अंगमुनि और सुनीता का विवाह। सुनीता अपनी सखी रंभा से बोली कि हे भद्री, तुमने सत्य कहा, हम ऐसा ही करेंगे। इस विद्या से इन ब्राह्मण देव को मोहित करेंगी, इसमें अंतर न पड़ेगा। अब हमको पुण्य सहाय दो, जिससे इनके समीप जाएं। यह सुन देवों की नारी रंभा ने उस मनस्विनी सुनीता से कहा, हे भामिनी, कैसी सहायता करे, सो तुम हमसे कहो। सुनीता ने कहा कि प्रथम इन विप्र जी के समीप तुम दूती बनकर जाओ। जब सुंदर नेत्र वाली रंभा से सुनीता ने ऐसा कहा तो वह बोली कि बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगी, हम तुम्हारी सहायता करेंगी। अब जो तुमको कहना हो हमसे कहो। यह सुनकर उसने कहा कि कहना क्या है, जिसमें हमको ये ग्रहण करें, वह युक्ति करो। यह सुनते ही वे दिव्य रूप तो थी ही, और भी अपना उसने दिव्य रूप बनाया। सुंदर बड़े बड़े नेत्र, रूप यौवन युक्त हो माया से अत्यंत दिव्य रूप धारण किया। यहाँ तक रूप में उत्तम उस समय हो गई कि तीनों लोकों में जो भी देखता मोहित हो जाता। सो वह महापुण्य सुंदर कंदराओं से युक्त, नाना प्रकार के धातुओं से मंडित, नाना प्रकार के रत्नों की राशियों से शोभित, देव वृक्षों से समाकीर्ण, बहुत पुष्पों से उपशोभित, देव समूहों से समाकीर्ण, गंधर्व व अप्सराओं से सेवित, मनोहर सुरम्य शीत छायाओं से समाकुल, चंदन अशोक आदि वृक्षों के झुंडों से सघन, सुमेरु पर्वत के शिखर पर सब श्रृंगार किए जाकर हिंडोले पर झूलने लगी। नील रंग के रेशमी सूक्ष्म वस्त्र धारण कर लिए, इससे अतीव शोभित होने लगी। दोपहरी के फूल के रंग की चोली पहने सब अंगों से सुंदरी वे वाला हाथ में वीणा बजाने लगी। वह सुंदर स्वर से विश्व भर के मोहने वाला गान गाने लगी, अपनी सब सखियों को भी तंग ली थी। यह तो ऐसा करने लगी, वह महात्मा अंग जी उन्हें कंधरा में एकांत में ध्यान कर रही थी। काम क्रोध से रहित हो जनार्दन जी का स्मरण करती थी। उन्होंने मधुर मनोहर तालमान लय क्रियाओं से युक्त सब प्राणियों को खींच लेने वाला सुंदर स्वर सुना। यद्यपि महातेजस्वी थे, परंतु उस माया गीत से मोहित हो ध्यान से चलायमान हो गए। आसन पर से उठे और बार बार उसी ओर देखने लगे। वह माया से मोहित होने के कारण बड़े वेग से वहां गए। वह देखा तो वह हिंडोले पर चढ़ी हुई वीणा हाथ में लिए बजा रही थी, कुछ हंसती जाती। वह पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित मुख से गाती जाती। उसके उस गीत से वह रूप से वे महायशस्वी मोहित हो गए। उसकी सुंदरता के भाव से काम बाण से पीड़ित हुई। वह ऋषि पुत्र द्विजोत्तर वे आकुल व्याकुल ज्ञान हुए, मोह से अनर्थ वचन कहने लगी। वह फिर जमाई लेने लगे। वह क्षण मात्र में उनके सब अंगों में पसीना हो आया और थर थर कांपने लगी। देह में संताप हो आया, महामोहों से मोहित होने लगी। वह मन चलायमान हो गया। वह कांपते हुए अंग जी उसके निकट चले गए। वह उसे तो छोड़ उसी के निकट मृत्यु की कन्या विशालाक्षी यशस्विनी सुनीता को देखा। मंद मंद मुस्कुराती हुई सुनीता से वे महात्मा जी बोले कि हे वरारोहे, तुम कौन हो, वह किसकी हो, वह सखियों के बीच में किस कार्य से यहाँ आई हो, वह तुमको इस वन में किसने भेजा है। तुम्हारे सब सुंदर अंग इस महावन में शोभित होते हैं। हमसे कहो, वह हमारे ऊपर प्रसन्न होके सुमुखी हो। माया के मोह से मुनि ने ना जाना कि यह इसी का कर्म है, क्योंकि वे तो काम के बाणों से विद्ध हो गए थे। मुनि का इस प्रकार का महावाक्य सुनकर अपने सखी की मुख की ओर देखकर उन ब्राह्मण देव से सुनीता कुछ भी ना बोली। वह अपने संकेत से रंभा को प्रेरित किया।
कि तुम इनसे वृतांत कहो। यह जान रंभा उन द्विजोत्तम से आदर समेत बोली कि यह महाभाग महात्मा मृत्यु की कन्या है। वह सब गुणों से संपन्न है। सुनीता इसका नाम है। ये वाला धर्मवान, तपोनिधि, शांत स्वभाव, जितेंद्रिय, महाप्राज्ञ, वेद विद्या में विशारद पति चाहती है। यह सुन अप्सराओं में श्रेष्ठ उस रंभा से अंग मुनि बोले कि हमने सर्व विश्व में श्री विष्णु जी की आराधना की है। उन्होंने हमको वर दिया है कि तुम्हारे सबसे उत्तम पुत्र होगा। उसके लिए हम बहुत दिनों से चाहते हैं कि किसी महात्मा पुण्यात्मा की कन्या मिले तो उसके संग अपना विवाह करें। परंतु आज तक हमने अपनी इच्छा के अनुकूल कोई कन्या नहीं देखी। पर यह धर्म की कन्या है। वह धर्माचार में परायण है। रूप भी इसका अद्भुत है। सो यदि ये पति की इच्छा करती हो तो हम ही को क्यों नहीं चुन लेती। जो जो ये बाला चाहेगी हम सो इसे देंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसके संग से अदय वस्तु भी हम इसे देंगे। ऐसा कोई पदार्थ संसार में नहीं जो हम इसकी प्रार्थना से इसे ना दें। जब ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो रंभा उनसे बोली कि हे विप्रेंद्र, सुनो, ये तुम्हारी ही धर्म पत्नी होगी, इसमें संदेह नहीं। बस तुम यही करना कि चाहे ये कुछ अपराध भी करे पर इसका परित्याग ना करना। वह इसके गुण दोष की ओर दृष्टि ना देना। बस इस अर्थ की तुम प्रतिज्ञा कर लो। वह कुछ विश्वास भी दिखाओ। सो और कुछ नहीं, विश्वास के लिए अपना हाथ धो। यह सुन विप्र जी ने कहा कि बहुत अच्छा, हम अपना हाथ इसको पकड़ाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह दोनों की हाथ पकड़ी पकड़ा गई। बस गांधर्व विवाह की रीत से अंग जी ने सुनीता का विवाह कर लिया। उनको सुनीता को देखकर रंभा बहुत हर्षित हुई। वह उन दोनों से विदा होकर रंभा अपने स्थान को चली गई। वह सब और सखियां भी अपने अपने स्थानों को चली गई। जब वे सब चली गई तब द्विजों में उत्तम अंगची उस अपनी प्रिय भार्या के साथ विहार करने लगी। वह उसमें सब लक्षण युक्त एक पुत्र उत्पन्न करके उसका वेन नाम रखा। वह महातेजस्वी सुनीता का पुत्र बढ़ने लगा। वेद शास्त्र पढ़ के उस वेन ने धनुर्वेद पढ़ा। फिर वह मेधावी सब विद्याओं का पारंगमी हुआ। इससे अंग का पुत्र वेन बड़े शिष्टाचार से बर्ताव करने लगा। यद्यपि वह वेन ब्राह्मण में श्रेष्ठ था, परंतु धनुर्विद्या अधिक पढ़ने से क्षत्रियों के आचरण में तत्पर हुआ। जैसे इंद्र सब तेज से युक्त होने के कारण स्वर्ग में शोभित होते हैं, वैसे ही वह भी शोभित होने लगा। बल व पराक्रमों से वह महाप्राज्ञ इंद्र ही के तुल्य हुआ। चाक्षुष मनवंतर के बीच में वह व्यवस्थित मनवंतर के आने के पूर्व में बिना प्रजापाल के लोक में सदैव प्रजा कष्ट पाते हैं। यह तपस्वी धर्म तत्व के जानने वाले ऋषि प्रजाओं के कारण धर्म जानने वाला सत्य में पंडित राजा चिंतन करने लगे। सब लक्षणों से युक्त वेन को देखा और उनको प्रजाओं का पालक नियत करके राज सिंहासन पर स्थापित किया। महाभाग अंग के पुत्र के अभिषेक होने में सब प्रजापति लोग तप करने के लिए वन को चले गए। उन सब महात्माओं के चले जाने पर वेन राजा प्रजाओं का पालन यथावस्थित करने लगे। सूत जी शौनक आदिकों से बोले कि सुनीता वेन की माता अपने पुत्र को विधिवत राज करते हुए देख उस सुशंक के श्राप का स्मरण कर बहुत शंकित चित्त हुई कि कैसे हुआ। श्राप तो यो था कि तेरे बड़ा दुराचारी पुत्र होगा, परंतु उसके विपरीत यह तो बड़ा महात्मा तने हुआ। ये नित्य विचारा करे। जब तक धर्म ही के अंग पुत्र में देखे, पाप का कहीं लेश मात्र भी नहीं देखा। अति आनंदित हो
रहते रहते वेन कुछ कुछ पाप भी करने लगा। जैसे ही पाप करते जाने वैसे ही सत्य धर्म आदि गुणों को वेन के आगे प्रकाशित करके दिखाई। वह ये कहे कि हे वत्स, मैं धर्म की कन्या हूं। वह तुम्हारे पिताजी धर्म तत्व अच्छे प्रकार जानते हैं, इससे तुम धर्म ही का आचरण करो। इस प्रकार वह पतिव्रता सुनीता अपने पुत्र को नित्य समझाया करे। तब माता व पिता के भी वचन के अनुकूल प्रजाओं का पालन अच्छे प्रकार करने लगे। इस प्रकार प्रजापाल होकर वे पृथ्वी मंडल भर का राज्य करने लगा।